हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8, ओके। एंड आपके चैप्टर का नाम है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हम वाटर का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, वाटर को प्योर कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी मटीरियल्स आर मिक्सड इन वाटर। हमारे वाटर में बहुत सारे मटीरियल्स कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं हमारे वाटर में। सो वाटर इज कॉल्ड आ सॉल्वेंट, इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, टेक सम वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। आपको एक कांच के ग्लास में कुछ थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है। पुट 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन द वाटर एंड मिक्सड इट। और उसमें आपको 2 चम्मच नमक डालना है, उसके बाद उसे मिक्स करना है। ओके, यू विल नॉट सी सॉल्ट इन द वाटर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर मिक्सड इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। आप पानी में सॉल्ट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। ओके, सो वी कैन से, तो हम इसलिए कह सकते हैं बच्चों, सॉल्ट इज मिक्सड इन वाटर। सॉल्ट हमारा पानी में मिक्स हो जाता है। ओके, सिमिलरली टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट सम सैंड और चॉक पाउडर इन द वाटर। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, एक ग्लास में फिर से पानी लेना है, लेकिन अब इस बार आपको उसमें सैंड या फिर चॉक पाउडर डालना है। ठीक है, मिक्स दैम, उसके बाद उन्हें मिक्स करना है। यू विल सी दैट द चॉक पाउडर और सैंड डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। आप देखेंगे कि चॉक पाउडर और सैंड पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। ठीक है, कुछ देर बाद वो ग्लास के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, द मटीरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर लाइक सॉल्ट, शुगर etc आर कॉल्ड सॉल्युबल मटीरियल्स। ठीक है, ऐसे मटीरियल जो कि पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट है, शुगर है। ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल मटीरियल्स। ओके, द मटीरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर लाइक सैंड, चॉक etc आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटीरियल्स। वहीं पर ऐसे पदार्थ आपके जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे आपको बताया यहाँ पर सैंड एंड चॉक, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल मटीरियल्स। ओके, इन द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट के मिक्सचर में मिक्स नहीं होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। चलिए प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर रीड करते हैं। इम्प्योर वाटर कंटेन्स मैनी डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स लाइक दोज ऑफ कोलेरा, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री। ठीक है, अब आपको बताया है यहाँ पर बच्चों कि आपका जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें बहुत सारे डिसीजेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिसीजेज का कारण होता है, जिसमें क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या बीमारी हो सकती है उनसे आपको, जैसे आपको कोलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, ठीक है, डिसेंट्री हो सकती है। ओके, फॉर हेल्दी लिविंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीड होती है क्लीन वाटर की। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध पानी की आपको आवश्यकता होती है पीने के लिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू किल जर्म्स इन द वाटर। ठीक है, और वाटर में से जर्म्स को किल करने के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर आर सेपरेटेड विद 2 मेथड्स। ठीक है, जो आपकी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम 2 मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं पानी से। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं जैसे सेडिमेंटेशन। ठीक है, इन दिस मेथड द पार्टिकल्स ऑफ insoluble impurities आर मेड हैवियर विद अदर मटीरियल्स। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं आपके insoluble impurities के, वो हैवी होते हैं। ठीक है, then the heavier suspended impurities sink to the bottom and then separated from water। तो जो आपकी हैवी इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपके पानी में बैठ जाती हैं, बॉटम में बैठ जाती हैं। ठीक है, हम उन्हें पानी से सेपरेट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। टेक सम पॉन्ड और रिवर वाटर इन अ ग्लास कंटेनर। ठीक है, आपको एक कांच के कंटेनर में क्या करना है, या तो आपको रिवर का पानी लेना है या फिर पॉन्ड का पानी लेना है। ठीक है, दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। पुट सम एलम इन द वाटर। ठीक है, और उसमें क्या आपको थोड़ा सा एलम पुट करना है पानी में। ठीक है, आफ्टर सम टाइम
द पार्टिकल ऑफ सॉइल इन द वाटर गेट हैवियर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो सॉइल के पार्टिकल प्रेजेंट है पानी में वो हैवी हो जाएंगे और वो बॉटम ऑफ द वेसल बैठ जाएंगे, ठीक है। नाउ क्लीन वाटर एंड बी पोर्ड आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्लीन जो वाटर है आपका उसको पोर कर सकते हैं एंड सेपरेट कर सकते हैं दूसरे कंटेनर में, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फिल्ट्रेशन। चलिए इसको भी रीड करते हैं बच्चों। आफ्टर सेडिमेंटेशन द वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है कि सेडिमेशन क्या होता है, ठीक है। आफ्टर सेडिमेशन फिल्ट्रेशन क्या होता है बताया, ठीक है। सेडिमेशन के बाद जो भी आपकी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं आपके पानी में, ठीक है, उनको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से साफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। ए सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन एंड फोल्ड ट्वाइस टू मेक अ कॉन, ठीक है। आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर का एक सर्कुलर पीस लेना है, उसको फोल्ड करना है 2 बार, ठीक है, और उसको एक कॉन के शेप में लाना है। दिस पेपर कॉन इज केप्ट इनसाइड द फनल, ठीक है, और इस पेपर कॉन को आपको फनल के इनसाइड डाल देना है, ओके। ए फ्लास्क इज केप्ट below the funnel and the mixture of the insoluble material is in dirty water is poured into the flask through the funnel to the particle of insoluble materials retained in the filter paper and clean water is obtained in the flask। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉन बनानी है फिल्टर पेपर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद उस कॉन को आपको फनल में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पानी जो भी आपका डर्टी वाटर है उस फनल में पोर करना है, ठीक है। जो भी आपकी इम्प्योरिटीज होंगी वो आपके फिल्टर पेपर पर लगी रह जाएंगी, चिपकी रहेंगी और आपको क्लियर वाटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Soluble impurities in water can be separated by the following methods, ठीक है। आपकी जो soluble impurities होती हैं हम उनको किन किन मेथड से रिमूव कर सकते हैं, चलिए रीड करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर आपका एवोपोरेशन, ठीक है। एवोपोरेशन द सॉल्यूशन कंटेनिंग soluble impurities like कॉमन सॉल्ट और शुगर इज हीटेड, ठीक है। जब हम आपके कॉमन सॉल्ट को या फिर शुगर के मिक्सचर को हीट करते हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, आपका जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो जाता है, लिविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड, और आपकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपके वेसल में, आपके बर्तन में, जिसमें भी आप उसको बॉईल कर रहे हैं उसमें ही रह जाती हैं, ओके। इफ यू बॉयल शुगर सॉल्यूशन देन द वाटर चेंज इनटू स्टीम एंड द शुगर रिटेन इन द कंटेनर, ठीक है। जब हम एक शुगर सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो हमारा जो पानी होगा वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, ठीक है, और जो हमारी शुगर है वो हमारे कंटेनर में रह जाएगी, ओके। इन दिस मेथड, इस मेथड में सॉलिड सॉल्युबल मटीरियल्स आर फाउंड एंड वाटर चेंज इनटू स्टीम एंड एवोपरेट। इस मेथड में क्या होता है, आपको जो आपके सॉलिड सॉल्युबल मटीरियल होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, और आपका पानी चेंज वो स्टीम में और स्टीम में चेंज होकर एवोपरेट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट बच्चों आपका डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको रीड करते हैं। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गेट हीटेड, जब आपके सॉल्यूशन को जिसमें आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उसको हीट किया जाता है, वाटर चेंज इनटू स्टीम एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। आपने भी पढ़ा कि वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है और आपकी इम्प्योरिटीज लेफ्ट रह जाती हैं, ठीक है। व्हेन द स्टीम पासिस थ्रू द कंडेंसर, ठीक है, जब आपकी स्टीम कंडेंसर से पास होती है, इट कूल्स एंड टर्न इनटू वाटर, ठीक है, वो ठंडी हो जाती हैं और फिर से पानी में बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट है वाटर में कंटेन जर्म्स दैट कैन कॉज डिसीजेज, ठीक है। वाटर में हो सकता है आपके जर्म्स हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डिसीज हो सकती हैं। देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड टू बी प्योरीफाइड, इसलिए जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको नीड होती है प्योरीफाई करने की, ठीक है।
ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ड्रिंकिंग वाटर को हमारे कुछ मेथड्स बताए हैं बच्चों इस चैप्टर में, उन मेथड से हम प्योर कर सकते हैं, ठीक है, और पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर बताया है आपको क्लोरीनेशन, ठीक है, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर किल जर्म्स एंड मेक द वाटर प्योर। ठीक है, जब हम अपने पानी में क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे जो पानी के जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं एंड हमें प्योर वाटर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडिंग रेड मेडिसिन when the chemical like potassium permanganate crystal is adding in the water is killed, it kills the germs। ठीक है, जब हम जो हमारे केमिकल्स के नाम बताए हैं जैसे पोटेशियम है, परमैंगनेट है, इनको जब हम पानी में ऐड करते हैं तो ये जर्म्स को किल कर देती हैं, मार देती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड मेडिसिन, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, रेड मेडिसिन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओजोनाइजेशन। ठीक है, when ozonization air passes through the water then it kills the germs। ठीक है, जब हम ओजोनाइजेशन एयर को पास करते हैं वाटर से, ठीक है, तो उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, हमें 20 मिनट के लिए पानी को बॉयल करना है, इसमें जो भी जर्म्स होंगे वो सभी किल हो जाएंगे। ओके, नाउ रीड करते हैं हम वाटर साइकिल को। When the sun shine, ठीक है, जब आपका सन शाइन करता है, चमकता है, water from the rivers, ponds, lakes heat up and rise in the form of water vapor। ठीक है, हमारा जो रिवर्स का, पॉन्ड का, लेक का जो पानी होता है वो हीट होता है, ठीक है, और भाप बन के उड़ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। और ये जो प्रोसेस होता है आपका पानी से भाप में बदलने का, इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। ओके, हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर। ठीक है, आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर ये वाटर वेपर कॉन्टैक्ट करती हैं कोल्ड एयर से, ठीक है, कोल्ड एयर से मिल जाती हैं। इट कूल्स डाउन टू फ्रॉम टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में, छोटी छोटी पानी की बूंदों में। दीज टाइनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑन कूलिंग फर्दर दीज टाइनी ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल एज रेन। ठीक है, ठंडी होने के बाद और बहुत ज़्यादा हैवी होने के बाद ये जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की, ये एज अ रेन, ठीक है, वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आ जाती हैं। द रेन वाटर फ्लोस बैक टू द रिवर, पॉन्ड, लेक एंड ओशंस, और ये जो आपकी पानी होता है फिर से वापस से नदी में, तालाब में, झीलों में एंड समुद्र में पहुंच जाता है। ठीक है, दिस साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और ये जो साइकिल होती है जिनमें चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाया है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर ओशन दिखाया है, ओशन से हीट हो रही है, उसके बाद एवोपरेट हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाती हैं, देन बादलों का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, फिर बादलों से बारिश हो रही है और पानी फिर से वापस आ रहा है, तो ये आपकी वाटर साइकिल होती है। ठीक है, नाउ बच्चों हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट इस चैप्टर के। ओके, फर्स्ट, मैनी मटीरियल्स आर मिक्सड इन वाटर। हमारे वाटर में बहुत सारे मटीरियल्स मिक्सड होते हैं, सो वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मटीरियल मिक्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है द मटीरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटीरियल्स। ठीक है, ऐसे मटीरियल्स जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम सॉल्युबल मटीरियल्स कहते हैं। ठीक है, द मटीरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटीरियल्स। ठीक है, ऐसे मटीरियल्स बच्चों जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम इनसॉल्युबल मटीरियल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज इन नेचुरल वाटर। हमारे नेचुरल वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड मेडिसिन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को भी आप रेड मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ड्यू टू एवोपरेशन द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड ऑन कूलिंग द वाटर वेपर चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉल एज रेन।
रेन वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको बताया है जब एवोपरेशन होता है, ठीक है, एवोपरेशन के दौरान जो चेंज होते हैं, पानी आपका वेपर में चेंज होता है, ठंडा होने के बाद वो आपकी ड्रॉप्स में बदल जाता है, उसके बाद वर्षा होती है, ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं, वर्षा होती है, पृथ्वी पर पानी फिर से आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसको ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।